हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी साइंस। आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपके 20 टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक हम आपको दिखा देंगे, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं हमारे टॉपिक्स। ये है आपका 6 टॉपिक। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक है। ये आपका हम डिस्कस करेंगे। ये सारे थे आपके पूरे 20 टॉपिक्स जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करते हैं। ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए मतलब जिसके प्रेजेंस में हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं। इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में ये ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। एंड डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, और इसको किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं है ट्रेवल होने के लिए। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है लाइट की कि लाइट आपकी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डज नॉट मीडियम टू ट्रेवल और इट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या है आपकी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होगी? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट होगी वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपकी जो लाइट होगी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। एग्जांपल, शेडो आर फॉर्म ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। आप एग्जांपल इसका देख सकते हैं। जो आपका शेडो होता है वो स्ट्रेट लाइन है। आपकी लाइट जो स्ट्रेट लाइन में बनती है ट्रेवल होती है, उसी के थ्रू आपका जो शेडो होता है वो कास्ट होता है। ये इसका एग्जांपल है। सेकंड है आपका रिफ्लेक्शन। लाइट बाउंस बैक व्हेन इट हिट इन अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर। कोई आपका स्मूथ सरफेस है, उस पे एक लाइट आ रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, वो क्या होगी? हिट करेगी और बाउंस बैक हो जाएगी। वही क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा। इसके दो लॉस हैं, उसको देख लेते हैं। फॉलोज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये रिफ्लेक्शन है वो 2 लॉस को फॉलो करता है। आपके लॉ क्या क्या होंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉ होंगे आपके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ होगा आपका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और जो उसके बीच में परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा वो एक ही प्लेन पे होगा। ये 2 लॉ होते हैं आपके रिफ्लेक्शन के। सेकंड देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कोई भी रे आ रही है वो बेंड होके वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है, वही क्या कहलाएगा? आपका रिफ्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। एयर टू वाटर। एयर से एक रे आई और वो वाटर, एयर आपका एक मीडियम हो गया, फिर वाटर में पास हो गई, वो आपका दूसरा मीडियम हो गया। सेकेंड, कॉज ड्यू टू अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो आपके लाइट में स्पीड का चेंज होता है उसके कारण। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका डिस्पर्जन, स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल इन वेव एंड डुअल नेचर। डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर। 7 कलर में जो आपकी लाइट स्प्लिट होती है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्पर्जन।
जिसको क्या बोला जाता है, विबग्योर। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जो किसके थ्रू पास होती है, प्रिज्म के थ्रू। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर, मतलब जो आपकी लाइट होती है वो स्प्लिट होती है कितने कलर पे, 7 कलर पे, और किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है, विबग्योर। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो आपकी लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड देखते हैं, स्लोवर इन डेंसर मीडिया लाइक वाटर और ग्लास। जो डेंसर मीडिया होती है उसमें क्या होता है, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट वो थोड़ी स्लो हो जाती है, जैसे कि वाटर और ग्लास में। मतलब ये नहीं है कि पास नहीं हो पाएगी, वो उसका मीडियम है ही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगा, लेकिन वो जो उसका डेंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट है आपका ट्रेवल इन वेव। जो क्या होती है, वेव में ट्रेवल होती है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इट डजंट रिक्वायर अ मीडियम, इसलिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आपका नेक्स्ट है ट्रेवल इन वेव। वेव में आपकी लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, वेव में। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट को ट्रेवल करने का फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसीलिए इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। कैन एग्जिबिट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारी चीजें एग्जिबिट नहीं करती, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डुअल नेचर। जो लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। लाइट बिहेव्स बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल। मतलब लाइट का डुअल नेचर कैसे होता है, वो लाइट की जैसे भी, वेव के जैसे भी बिहेव करती है और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करती है, कॉल्ड फोटॉन्स, जिसको क्या बोला जाता है, फोटॉन्स बोला जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी थी लाइट्स की। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना इन विच अ रे लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर हिटिंग अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। इसका ये मीनिंग है कि जो आपकी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एक आपका स्मूथ सरफेस है, ठीक है, मिरर के जैसा, उस पे आपकी लाइट रे आ रही है और वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो जा रही है। कब, आफ्टर हिटिंग, जब हिट कर रही हो, हिट करने के बाद बाउंस बैक हो जा रही है। उसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं आपके, वो पढ़ते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं आपके, देयर आर 2 मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में अभी हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया, अब इसको अच्छे से देखते हैं। देयर आर 2 मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के आपके 2 मेन लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है, जो आपका प्लेन है, मतलब जो आप स्मूथ सरफेस ले रहे हो, जैसे कि एक मिरर है, उस पे जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और जो आपके बीच में उसका परपेंडिकुलर नॉर्मल बनता है, वो सारा किस पे लाई करेगा, एक नॉर्मल प्लेन पे। अभी इसको हम एक फिगर डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट लॉ है आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये है आपका मतलब इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं, ये रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रे डायग्राम है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपका ये प्लेन है, स्मूथ सरफेस है जो आपका, वहां पे ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये कहाँ पे हिट होने के बाद बाउंस बैक हो जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और ये बीच में, ठीक इसी के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसी को क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। और ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट
बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ये पूरा डायग्राम है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होगा। जो आपके रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, फर्स्ट है कि आपका जो क्या कहते हैं इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो ऑलवेज लाई कहाँ करेगा, सेम प्लेन पे। और सेकंड लॉ ये कहता है जो आपका इंसिडेंट रे है और वो रिफ्लेक्टेड रे के ऑलवेज इक्वल था। ये सारा कॉन्सेप्ट था। रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया कि इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, वो कौन से प्लेन पे लाई करेंगे, इसका एंगल कैसा होगा, किसको इंसिडेंट बोला जाता है, और इसको इसके की टर्म्स देख लेते हैं कि इंसिडेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड क्या होगा। आइए देखते हैं। ये है की टर्म्स, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंसिडेंट रे क्या है। द रे दैट कम्स टुवर्ड द मिरर, जो रे क्या कहते हैं मिरर के टुवर्ड्स में कम होगी वही वाली रे आपकी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, द रे दैट बाउंस ऑफ द मिरर, जो बाउंस हिट करने के बाद जो बाउंस करेगी वही रे क्या कहलाएगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर, जब आपका जो रे आएगा और स्ट्राइक करेगा जिस पॉइंट पे, जो आपका स्मूथ सरफेस होगा उस सरफेस पे जिस पॉइंट पे आके वो स्ट्राइक करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर पे होगी वही वाली आपकी लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। की टर्म्स में हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। ये सारे आपके क्या कहते हैं रे डायग्राम के की टर्म्स थे जिसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।